नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत सोनीपत से बड़ी खबर के साथ, जहां खाकी फिर से दागदार हुई है। पुलिस का रिश्वत लेने का एक अनोखा अंदाज दिखाई दिया है। पुलिस ने नकदी की जगह पेटीएम से रिश्वत ली है। देखिए, 2000 रुपए पेटीएम से वसूले गए। किन्नर से छेड़खानी के बाद समझौते में रिश्वत मांगी गई थी। एसपी को शिकायत दी गई है। ये बड़ी खबर, छेड़खानी के आरोप लगाकर रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है। पूरे मामले की एसपी को शिकायत दे दी गई है। तो सोनीपत में खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है। पुलिस अब पेटीएम से रिश्वत लेती है। जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की तरफ से, लेकिन कैसे पुलिस अधिकारी इन दावों को खोखला करते दिखाई देते हैं। सनी मलिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सनी, ये कहाँ की घटना है, क्या है ये पूरा मामला? इस वजह से आपको बता दूं, सोनीपत के महाराजा अग्रसेन जो की ये घटना है, जहाँ पर एक एएसआई रणवीर सिंह ने एक शख्स है जो सेक्टर 12 का रहने वाला है, उससे पेटीएम के माध्यम से 2000 रुपए रिश्वत ली है। ये बताया गया है शिकायत में कि वह जो शख्स था, जो पीड़ित शख्स था, वो किसी रिश्तेदार को छोड़ने महाराणा प्रताप चौक पर आया था। लेकिन जब वह वापस जा रहा था, एक किन्नर रोड क्रॉस कर रहा था जो लंगड़ा कर चल रहा था। लेकिन जब उसने अपनी स्कूटी रोक और सड़क क्रॉस करने के लिए कहा तो एक पुलिस और उसे 2000 रुपए रिश्वत इसलिए ली भी उसने कहा कि आप किन्नर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। लेकिन इस पूरे मामले में हर पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है डीएसपी रविंद्र के नेतृत्व में। और आज शाम इस पूरी मामले की रिपोर्ट पर कहा जा रहा है या फिर कोई वीडियो भी सामने आया है, कोई प्रूफ भी सामने आया है इस बात का? जी, अभी तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया कि छेड़छाड़ हुई है या फिर कोई किन्नर है। इस किन्नर के साथ ये पूरी वारदात की घटना बताई जा रही है। वो अपने जो इस मसले से मुकर गया है और उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सोनीपत से ये पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेटीएम से रिश्वत पुलिस की तरफ से ली जा रही है। हालांकि कोई तथ्य इस पर सामने अभी तक नहीं आया। चरखी दादरी के धिकड़ा गांव को सरकार की सौगात। धिकड़ा में बनेगा नया उप स्वास्थ्य केंद्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नारनौल, रोहतक और चरखी दादरी को सौगात दी गई है। नारनौल के कांटी का उप स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड होगा। दोगड़ा अहिर का उप स्वास्थ्य केंद्र भी अपग्रेड किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि रोहतक के निदाना टिगरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। तो इस सरकार की नई सौगात प्रदेश को। नारनौल के कांटी का उप स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड किया जाएगा और कई नए उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे। चरखी दादरी के धिकाड़ा गांव को भी सरकार ने सौगात दी है। धिकाड़ा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। 3 जिलों को मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर, नारनौल, रोहतक और चरखी दादरी को ये सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। नारनौल के कांटी का उप स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड किया जाएगा। रोहतक में भी स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं चरखी दादरी के धिकाड़ा गांव को भी सरकार ने सौगात दी। धिकाड़ा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। और सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कई गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना है। सांसद सुनीता दुग्गल ने गांव हसंगा और दादूपुर में लगभग 1 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। सांसद ने गांव दादूपुर में पौधारोपण भी किया और ग्रामीणों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की। बता दें कि जल्द ही रतिया के लोगों को पीने के लिए नहरी पानी मिलेगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से वाटर परियोजना तैयार की जा रही है। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पहले तो आज फतेहाबाद जिला में जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसकी तरफ से जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको 55 की संख्या में उपकरण जो है वो बांटे गए हैं। और इसके साथ साथ जो है एक जिम जो है उसका उद्घाटन किया गया है अभी हसंगा गांव में। और ये दादूपुर गांव में हमारे सरपंच साहब हैं यहीं पर, और हमारे जो विधायक जी हैं उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ में है। तो यहाँ पर जो है ये प्राथमिक जो विद्यालय है, पाठशाला है, इसके शेड का आज उद्घाटन किया गया है।
तो इन कार्यक्रमों के तहत जो आज मेरा यहाँ पर और कार्यक्रम भी है उद्घाटन में। हाँ और कार्यक्रम भी है। उसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर जो है उसका भी उद्घाटन है, तो एक पंचायत घर का भी उद्घाटन है। तो इसी तरह से कई कार्यक्रम हैं। आज आपको बहुत बहुत मुबारक हो एक तो रतिया वालों को कि रतिया को जो है पहली बार जो है वो जिलाध्यक्ष मिला है, और हमारे बहुत ही कर्मठ और संघर्षशील और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बलदेव ग्रोहा जी, तो और हमारे महामंत्री भी रहे हैं जिले के, तो उनको एक तरह से पदोन्नति मिली है कि महामंत्री के बाद वो जिलाध्यक्ष बने हैं। तो सबको मैं सभी फतेहाबाद जिला के वासियों को, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूँ। और वहीं सोनीपत में चालान करने का पुलिस का नायाब तरीका सामने आया। कागजात पूरे होने के बाद भी बाइक सवार का चालान काट लिया गया। युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। डीएसपी ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं था। वीडियो में युवक कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसके पास सभी कागजात हैं, तो चालान किस बात का किया जा रहा है। पुलिस कर्मचारी कह रहा है कि उनके कहने के बाद मोटरसाइकिल नहीं रोकी गई, इसी बात का चालान किया जा रहा है। ये देखिए पुलिस की मनमानी यहाँ पर सामने आई है। सोनीपत से ही अब कथित तौर पर यह मामला सामने आया है कि रिश्वत ली जा रही है पुलिसकर्मियों के द्वारा पेटीएम के जरिए, और अब ये मामला सोनीपत से भी एक निकलकर सामने आया है, जहां बाइक सवार ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें बाइक सवार का कहना है कि कागजात पूरे थे, लेकिन बावजूद इसके चालान काटा गया पुलिस की तरफ से। और जब पूछा गया कि चालान किस बात का काटा जा रहा है, तो पुलिस की तरफ से जवाब आया कि हमारे कहने पर बाइक नहीं रोकी गई। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया है। सुबह से दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा में हो रही बारिश से सड़कों पर जल जमाव की समस्या बनी हुई है। जल जमाव और बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी लग गया। बता दें कि हरियाणा के आधे से ज्यादा जिलों और दिल्ली और यूपी के कुछ जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। अगले 48 से 72 घंटों में प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की बात कही जा रही थी। मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फरीदाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। वहीं गुरुग्राम में निगम कमिश्नर ने जलभराव वाली जगहों का दौरा किया है और अधिकारियों से जानकारी ली है। बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई। निगम कमिश्नर ने कहा है कि जल्द पानी निकाला जाएगा। कल से ही आ रही रुक रुक बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया और पूरी तरह से कहें तो सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। हालांकि कुछ जगह तुरंत प्रभाव में कार्रवाई की गई और पानी को निकाला गया। और इस वक्त पूरे शहर का जायजा लेने खुद निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह निकले हैं। उनसे ही जानते हैं सर, जिस तरह से बारिश आई उसके बाद पूरी तरह से जलमग्न शहर नजर आया। देखिए, आज यहाँ पर जब सुबह ट्रैफिक का पीक आवर रहता है उस समय ही बारिश आई और लगभग 3 से 3.5 घंटे में 130 mm वर्षा हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी मात्रा है। उसको ध्यान में रखते हुए टीम्स की ड्यूटियां लगाई हुई थी और वहाँ फील्ड में तैनात थे, परंतु देखने में आया कि हमारे 3 अंडरपास यहाँ पर उसमें जल भराव की समस्या आई है। इफ्को चौक का जो अंडरपास है जिसमें सुबह जल भराव की समस्या थी, अब उसको ठीक कर दिया गया है और अगले 1 घंटे में उसमें हम दोबारा से वाहनों के लिए खोल देंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर मैदानता पे जो नेशनल हाईवे 48 पे बना हुआ अंडरपास है उस पर खड़े हैं और उस पर भी पानी पंप्स के माध्यम से निकाला जा रहा है। ऐसे ही गोल्फ कोर्स रोड पर भी इस तरह का एक समस्या थी, वहाँ भी हमारे एडिशनल पंप लगाकर पानी की निकासी का कार्य कर रहे हैं। सर, जगह जगह सड़कों पर नजर आए और जिस तरह से अंडरपास को लेकर आप खुद लगातार प्रयास करते रहे कि पंप के मार्फत पानी निकल जाएगा, कि बारिश ज़्यादा आई सर, क्या निकासी के पूरे प्रबंध नहीं थे, उसका एक कारण बना? देखिए, इसके मुख्य कारण एक कम समय में इतनी भारी वर्षा भी है, साथ साथ जहाँ पर हमारे नए कंस्ट्रक्शंस हुए उसमें जो ड्रेनेज हैं वहाँ जहाँ डिसरप्शंस आई हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए सर्वे करेंगे अब कि कहाँ जो पिछले गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शंस हुई उसकी वजह से ड्रेनेज डिसरप्ट हुआ है, ताकि इस तरह की समस्या आगे ना आए। कल रात से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। सोनीपत के लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश की वजह से कई जगह जलभराव भी हो गया है। सोनीपत में हालात ऐसे हो गए हैं कि दिन के वक्त भी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी, सड़क पर सफर करने में दिक्कत भी हुई। और बारिश की वजह से हिंदुस्तान के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बिहार और असम के बाद अब आंध्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड से आसमान से बरस रही आफत अब काल बन गई है। आंध्र में गोदावरी नदी उफान पर है। वहीं देश के कई हिस्सों में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे बारिश की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश के बाद देश के अलग अलग राज्यों में हालात कैसे हैं वो आप इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
आसमान से बरसने वाली आफत असम और बिहार में तांडव मचाने के बाद अब हिंदुस्तान के 5 और राज्यों में अपनी मनमानी कर रही है। पानी की लहरें जब बेकाबू होती हैं तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। तेज धार पानी और उफनती नदियां जब सैलाब बनती हैं तो इंसान से लेकर शव तक को अपनी चपेट में ले जाती हैं। तस्वीरें पौड़ी जिले की हैं, जहां सैलाब ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि जलती चिता को अपने साथ बहा कर ले गया। भारी बारिश के बाद नयार नदी उफान पर थी। निचले इलाके में लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। नदी किनारे ही अंतिम संस्कार किया जा रहा था। नदी के दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे और अचानक तेज धार पानी ने दस्तक दी। आसपास खड़े लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। देखते ही देखते जलती चिता भी पानी की चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक अब तक शव का पता नहीं चल पाया। पौड़ी जिले में पिछले कई दिनों से हालात कुछ इसी तरह हैं। पहाड़ों से पत्थरों के दरकने का सिलसिला जारी है। वहीं जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह लोगों की जान बचाई जा रही है। नदी के एक तरफ कुछ लोग पानी की धार में फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों की जान बचाई। बाढ़ का पानी जब अपने पर आता है तो क्या होता है, तस्वीरें देखिए। पानी जब तबाही मचाने पर आबादा होता है तो क्या होता है, तस्वीरें देखिए। जब सैलाब सड़कों पर आता है तो क्या होता है, तस्वीरें देखिए। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है। 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पूरे इलाके में तबाही मची है। अचानक से कहर बनकर आए पानी से नदी ने विकराल रूप ले लिया। पुल के दोनों तरफ लोग पानी के डर से रुक गए, लेकिन 3 युवक पानी को पार करने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाइक लेकर तीनों युवक सही सलामत आगे बढ़े, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बाइक पानी में बहने लगी। युवकों ने बाइक को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काल बन चुके बरसात के पानी के सामने किसी की एक न चली। गाड़ी बारिश का कहर ऐसा है कि इंसान से लेकर भगवान सभी इसकी चपेट में हैं। तस्वीरें आंध्रा के पूर्वी गोदावरी जिले की हैं। बाढ़ ने इस जिले में ऐसा कहर ढाया है कि पूरा का पूरा मंदिर पानी में समा गया। गुजरात के गिर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बारिश से बांध और नदियों में पानी पूरे उफान पर है। हालात कितने भयावह हैं, उसका अंदाजा पानी की इन तेज लहरों से लगाया जा सकता है। आंध्रा के साथ साथ गुजरात के गिर में भी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। इन सब के बीच जगह जगह एनडीआरएफ की टीमें देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं यमुनानगर में एक बार फिर से कलेसर रोड पर आकर एक हाथी अपना गुस्सा निकालते दिखा है। इसी बीच रोड से गुजर रहा एक व्यक्ति हाथी के डर से अपनी बाइक को सड़क पर छोड़कर भाग गया, जिसके बाद हाथी ने पहले बाइक पर रखे सामान को इधर उधर फेंकना शुरू किया, जिसके बाद बाइक को टक्कर मार दी। हाथी का सड़क पर इतना आतंक था कि दोनों ओर ट्रैफिक जाम लग गया। तो वहीं लोगों ने हाथी का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जैसे ही हाथी जंगल में वापस घुसा तो सड़क पर खड़ी ट्रैफिक की आवाजाही भी शुरू हो गई। और वहीं इंद्री में एक फर्जी कंपनी बनाकर लोन दिलवाने के मामले में लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस बारे में लोगों ने इंद्री पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोगों का आरोप है कि अपेक्स नाम की कंपनी ने 1 लाख रुपए का लोन दिलवाने के नाम पर 3500 रुपए फाइल खर्चा और इससे ज़्यादा लेने वाले लोगों के पास से अधिक पैसे ठगे थे और किसी के पास से 7,000 से लेकर 10,000 तक फाइल का खर्चा लिया था, लेकिन किसी को लोन नहीं दिया गया। इसी के चलते पुलिस में शिकायत की गई है, तो इस फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। मेरे को आज सुबह में आया तो पता लगा ये रात को यहाँ से फरार हो गए और जो इसमें बच्चे लगे हुए थे, लड़के लगे हुए थे, उनकी भी पैसे लेके भाग गए और लोग जिनसे लोन किए थे उनके भी पैसे लेके भाग गए जिन करते हैं। तो अब मैं भी सारे परेशान है जी। और जो हमने इनकी जो एप्लीकेशन दरखास्त है थाने में दे दी और मेरा DVR जो सबूत था, इनका भी कैमरे लगे हुए थे यहाँ पर मेरे, वो DVR भी तार के ले गए जी। तो आपने कितने आया जी यहाँ पर? तो ये लड़के जो लगे हुए थे यहाँ पर आए हुए थे, तो ये कहने के जी ऐसे करके बात होगी। बोले भाई मेरे को तो पता नहीं, तुम यहाँ लगे थे, भाई तुमको पता होगा भाई क्या क्या चक्कर है। तो कहने के जी ऐसे हमारे साथ ऐसा धोखा करके फिर हम थाने में गए, थाने में दरखास्त गए। तो भी किसी ने फाइनेंस कंपनी खोल ली हुई थी यहाँ और वो फाइल चार्जिंग ले रहे थे 3500 रुपये करीब, और काफ़ी लोगों से चार्जिंग लेके और आज पता लगा उनको भी आज ऑफिस बंद करके वहाँ से फरार हो गए हैं। अब दरखास्त प्राप्त हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस अभी जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगा कितना किया।
अभी इधर एप्लीकेशन में तो 8-10 आदमियों के नाम आए हैं, बाकी जांच कर रहे हैं, पता लगा भी काफ़ी लोगों से लिया। और वहीं महेंद्रगढ़ के गांव दोंगड़ा अहीर की लड़की की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। दरअसल दोंगड़ा अहीर की 14 साल की बेटी की नोएडा गुरुकुल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। परिजनों को न्याय दिलवाने के लिए इलाके के लोग लामबंद होने लगे। सामाजिक संगठनों ने यूपी और हरियाणा सरकार से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की और इसी कड़ी में लोगों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं आमजन की समस्याओं को लेकर पुलिस महकमा एक्शन में दिखाई दे रहा है। एसपी शशांक कुमार ने पुंडरी थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने मालखाना और रिकॉर्ड की जांच की। थाने में आए लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारी, कर्मचारियों को बाहर निकालकर आम लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने मुख्य रूप से कंप्लेन की। गांव और कस्बे के अंदर जगह जगह अवैध शराब के खुर्दे खुले हुए हैं और धड़ल्ले से नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। और इसी के चलते एसपी ने थाने का निरीक्षण किया है। पुंडरी से खबर। और सोनीपत पुलिस से दुबई की रहने वाली महिला ने रेप की शिकायत की है। महिला का आरोप है कि 6 महीने पहले फैक्ट्री मालिक ने रेप के बाद उसका अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके आधार पर आज भी उसे ब्लैकमेल किया जाता है। महिला ने ईमेल के जरिए कुंडली पुलिस को इसकी शिकायत भेजी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला फिलहाल दुबई में रहती है और फैक्ट्री में काम करती है। दुबई से मेल आई थी और एक महिला ने उसमें बताया कि वो यहाँ किसी इंडस्ट्रियल एरिया में किसी फैक्ट्री में काम करती थी और वहाँ धोखे से एक बार कंपनी के जो मालिक थे वो उनको ये कह के कि दोस्त के घर जाना है वो ले गए और फिर वो किसी दूसरी जगह ले गए और उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि नशीला पदार्थ पिलाया गया उसे और बड़ी बेसुध हालत में करके उनकी अश्लील वीडियो बनाई, क्लिप्स और बनाए। और खबर महेंद्रगढ़ से, जहां गांव देवास के टीचर की नहर में कूदकर आत्महत्या मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर स्कूल हेड टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि कल सुबह महेंद्रगढ़ के गांव देवास में एक शिक्षक राकेश कुमार ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी सूचना जैसे ही पुलिस सहित प्रशासन को मिली तब तुरंत पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा और दिन भर प्रशासन गोताखोरों की मदद से शव की तलाशी में लगा रहा, लेकिन शव नहीं मिला। इसका मुख्य कारण नहर में पानी का तेज बहाव बताया जा रहा है। शाम के वक्त डेरोली पंप हाउस के पास टीचर का शव मिला था और टीचर की गाड़ी में सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने स्कूल की हेड टीचर पर मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर हेड टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके रिगार्डिंग फिर गाड़ी में सर्च किया गया तो उसमें एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें बताया कि वो उसके भाई की शिकायत पर हमने कार्रवाई करी है, जिसमें उसने लिखा है कि भाई मेरे को एक हेडमास्टर है, मिस्ट्रेस है जयंती भाई, वो उसको मानसिक रूप से उसको कमज़ोर कर रही थी, जिसके वजह में हमने अपना पर्चा दर्ज कर दिया। और वहीं गोहाना में 7 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हसनगढ़ गांव के रहने वाले हैं और पिछले 1.5 साल से दुकानदार के यहां पर नौकरी करते थे। मामले की जांच कर रहे गोहाना सिटी थाने के एसएचओ महिपाल ने बताया कि दुकानदार से 17 अगस्त को सुबह बाइक सवार 3 युवकों ने बंदूक की नोक पर 7 लाख की लूट को अंजाम दिया था। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि मुगलपुरा में दूध का काम करने वाला एक दुकानदार 17 अगस्त को लूट का शिकार हुआ था। में उन्होंने बताया कि कुछ लड़के हैं जो इन दोनों से टच में थे। ये दुकानदार दीपक के नौकर हैं, इनके टच में थे कुछ लड़के जो इस वारदात को। और चले फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ी जानकारी आ रही है। पुलिस का रिश्वत लेने का अनोखा अंदाज। सोनीपत से बड़ी खबर, नकदी की जगह पेटीएम से रिश्वत मांगी गई है। पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। छेड़खानी के आरोप लगाकर रिश्वत लेने का आरोप पुलिस पर लग रहा है। पूरे मामले की एसपी को शिकायत दे दी गई है। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
सोनीपत से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। खाकी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती को तगड़ा झटका, सीबीआई को जांच करने के निर्देश। कोर्ट ने बिहार में पटना पुलिस की एफआईआर को बताया सही। चरखी दादरी के धिकाड़ा गांव में बनेगा नया उप स्वास्थ्य केंद्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। नारनौल और रोहतक के 3 गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे अपग्रेड। चौबीस घंटे में कोरोना ने लिए 1000 से ज्यादा लोगों की जान। 65,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। अब तक मिल चुके हैं 27,66,000 से ज्यादा केस। करनाल और पंचकुला में लगातार दूसरे दिन कोरोना विस्फोट। करनाल में 78 नए केस मिलने से हड़कंप। पंचकुला में 110 नए मरीजों की पुष्टि। यमुनानगर से सामने आए 88 केस। सोनीपत पुलिस पर किन्नरों का सहारा लेकर रिश्वत लेने का आरोप। पीड़ित से पेटीएम के जरिए लिए 2000 रुपए। छेड़खानी के आरोप लगाकर रिश्वत लेने का आरोप। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 25 बड़ी खबरें मेरे सहयोगी हेमंत कुमार के साथ।